हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि भारत कृषि प्रधान देश है और विशेषकर खाद्यान्न में ये बहुत आगे है। मैं मुख्यतः जो बात कर रहा हूं वो गेहूं उत्पादन की कर रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि गेहूं उत्पादन में भारत एक अग्रणी देश है। गेहूं की अच्छी उपज के साथ इसका सुरक्षित भंडारण एक महत्वपूर्ण विषय है। फसल की कटाई के बाद गेहूं का सुरक्षित भंडारण एक चुनौती है। हालांकि अनाज का भंडारण भारत का किसान सदियों से करता आया है, किंतु फिर भी लाखों टन अनाज हर वर्ष खराब हो जाता है। गेहूं के भंडारण की प्रक्रिया कटाई के साथ ही शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो गेहूं का सुरक्षित भंडारण कैसे करें, समस्या, उपाय और प्रबंधन। समस्या, उपाय एवं प्रबंधन। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि क्योंकि कटाई के लिए उपयोग में लाए गए यंत्र वातावरण की परिस्थितियां मतलब आर्द्रता और तापमान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गेहूं के सुरक्षित भंडारण में अहम भूमिका निभाते हैं। भंडारण की सुरक्षा उनकी गुणवत्ता को हानि पहुंचाने वाले कारकों में प्रमुख जो हैं वो खपरा है, बीटल है, सुंडी है और चूहों का प्रकोप है। ये कीड़े बीज व मृदा के अतिरिक्त गहाई ढलाई में प्रयुक्त यंत्रों द्वारा भी भंडारण तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, यहाँ कहने का मतलब यही है कि भंडारण की जो सुरक्षा और गुणवत्ता है, इसको जो हानि पहुंचाने वाले जो मुख्य कारक हैं उनमें खपरा है, बीटल है, सुंडी है और चूहे हैं। ये जो कीड़े हैं ये बीज व मृदा के अतिरिक्त, बीज और मृदा मतलब जो मिट्टी है उसके अलावा जो अपन उसकी गहाई करते हैं, ढलाई करते हैं या इसके साथ जिन यंत्रों का हम प्रयोग करते हैं, जिन यंत्रों को हम काम में लेते हैं, जैसे थ्रेसर है, ट्रैक्टर है, या ये कह सकते हैं कि बोरी में भर के ले जाते हैं या ट्राली में डाल के घर तक ले जाते हैं, या फिर जहां हम अपना पैर बनाते हैं या इसको खलियान जिसको बोला जा सकता है, तो उनके माध्यम से भी ये जो नुकसान है सुरक्षित भंडारण का वो प्रभावित होता है। तो दोस्तों, आमतौर पर किसान इस पहलू को नजरअंदाज कर देता है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। हमारे जो किसान है वो बड़े भोले भाले होते हैं, क्योंकि काम इतना ज्यादा होता है कि वो उसको खत्म करने में टाइम अधिक लेते हैं और उसकी जो सुरक्षा है, उसकी सुरक्षित रखने की जो बात है उसको थोड़ा सा हल्के में ले जाता है और उसका जो परिणाम है वो हमारे किसानों को फिर नुकसान के रूप में भुगतना पड़ता है। किसान भंडारण में किसी तरह की लापरवाही ना करें, इसीलिए किसान बंधुओं को जानकारी के लिए हम गेहूं का सुरक्षित भंडारण कैसे करें का उल्लेख कर रहे हैं। दोस्तों, गेहूं भंडारण में सबसे जो पहले आता है वो समस्या आती है, किन किन कारणों से ये होता है। सुरक्षित भंडारण में जो बाधक हैं वो भिन्न भिन्न समस्याएं क्या हैं उसके ऊपर सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहला आता है नमी, यानी अंदर की नमी तथा वातावरण की नमी दोनों की अधिकता गेहूं को खराब कर सकती है। ज्यादा नमी होने के कारण गेहूं में कीड़ों का प्रकोप अधिक होता है, क्योंकि नमी में कीट और फफूंद की वृद्धि आसान होती है। नमी से गेहूं गल या सड़ जाता है या फिर अंकुरित हो जाता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अगर गीला अनाज होगा, हमने खलियान में से अपने अनाज को लेके और उसको भंडारण के लिए हम लेके जा रहे हैं, अगर उसके अंदर नमी है तो उसमें ये सारी चीजें नुकसान देंगी। कौन कौन सी? उसमें जो कीड़े हैं वो नमी के अंदर अधिक पलते हैं, उसमें फफूंदी ज्यादा लगती है, अनाज सड़ जाएगा या गलने जैसी इसमें गलन चालू हो जाती है। दूसरा होता है दोस्तों कीट। गेहूं की फसल पर पलने वाले कीट खेत में ही अनाज के दानों पर अंडे देना शुरू कर देते हैं। यानी इनके जो कीट होते हैं वो जब गेहूं खड़ा होता है उसके ऊपर जो दाने होते हैं, जब
अपनी फसल पकने वाली होती है, उस समय भी वो कीट अपनी प्रजनन क्रिया को चालू रखते हैं और वो उन अंडों को गेहूं के दानों पर दे देते हैं। कुछ समय बाद इन अंडों से लट या इल्ली निकल गेहूं खाने लगती हैं। यानी कि जो वो अंडे दिए गए थे वो उचित समय प्राप्त करके और जब हम उनका भंडारण कर देते हैं, तो आपने देखा होगा कि अपने घर के अंदर जो खपरा होता है, यार हमारा घर तो साफ स्वच्छ होता है, सुरक्षित होता है, खपरा आया कहां से? हमारे घर के अंदर जो इल्लियां लगती हैं, जिनको अपनी बोलचाल की भाषा में सुरसली बोला जाता है, आगे से जिनकी लंबी नोक होती है, लंबी चोंच होती है, वो गेहूं को छेद कर देती है और अंदर से खा के उसको खोखला कर देती है, और वो फिर ना बीज के काम का रहता है और ना खाने का काम का रहता है। जब हमारे घर में वो सब पहले से था ही नहीं, तो ये आ कहां से गया? तो दोस्तों ये आता है कि खड़ी फसल के अंदर कीटों के द्वारा जो अंडे दिए गए थे, जो प्रजनन क्रिया उनकी हुई थी, और उसको जब लेकर हम घर में ले आए थे, तो वो अंडे समय पाकर के उनमें से वो बच्चे बाहर आ जाते हैं और वो कीट अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। कीड़े गेहूं को धीरे धीरे अंदर और बाहर से खाकर खोखला कर देते हैं। ऐसा अनाज बोने और खाने के लायक नहीं रहता है। इसके अलावा जो दूसरा अगला जो मेन कारण होता है वो चूहों का होता है। तो ये खड़ी फसल में भंडारित गेहूं को जितना खाते हैं उससे 10 गुना बर्बाद करते हैं। चूहों के मल मूत्र बाल गेहूं में मिल जाने से अनाज खराब हो जाता है। दोस्तों एक चूहा एक ऐसा प्राणी है जो खुद खाता है ना, उससे 10 गुना अधिक खराब करता है, यानी वो बिखेरता है। बाकी जो कीड़े हैं, कीट हैं, जैसे इल्ली है, सुरसली है, या फिर लट है, खपरा है, वो तो उतना ही खराब करते हैं जितना वो खाते हैं। लेकिन जो ये चूहा है, ये जितना खाता है ना, उससे 10 गुना ज्यादा खराब करता है। इसका जो मल होता है, इसका जो मूत्र होता है, इसके जो बाल होते हैं शरीर पे, वो सब अनाज के अंदर गिर जाता है और वो उसको खराब कर देते हैं। पात्र वे बोरे, यदि गेहूं भंडारण के प्रयोग में होने वाले पात्रों में दरारें हैं तो उनमें कीड़े अंडे दे देते हैं। मान के चलो जैसे अपन ने किसी टंकी के अंदर बाज रखा और उसमें कोई तरेड़ है दीवार में, तो वो क्या करते हैं, वो कीड़े उसमें अंडे दे देते हैं, जिससे नए कीड़ों का प्रकोप हो जाता है। यदि पुराने बोरों का प्रयोग किया जाता है तो उसमें भी कीड़े या उनके अंडे हो सकते हैं। हम क्या करते हैं, अब की बार जो बोरी काम में ले ली वही अगली बार लेनी है, क्योंकि हर कोई इंसान चाहता है कि उसका खर्चा बचे। दोस्तों खर्चा तो बचे, लेकिन उसको उपचारित करके अगर हम करें तो ये सब हो सकता है। अब दोस्तों इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? भाई ये तो हमें पता चल गया कि भाई खपरा लगता है, इल्ली लगती है, सुरसली लगती है, चूहे इसको खराब करते हैं, या फिर इसमें फफूंदी लग जाती है, ये सड़ जाता है, गल जाता है, ये सारी बातें तो हमें पता चल गई। लेकिन अब इससे बचा कैसे जा सकता है? तो दोस्तों इसके बचाव के लिए मैं बताता हूं, भंडारण के लिए गेहूं में नमी की मात्रा 8 या 10% होनी चाहिए। जब हम खलियान में से, खेत में से अनाज घर ले आते हैं और जब उसको भरते हैं, टंकियों में डालते हैं या फिर कमरे के अंदर पैक करते हैं या बोरियों में डालते हैं, मतलब जो भी तरीका आपका रहा है, उन सब के बारे में ये कह रहा है कि उस गेहूं की जो नमी है, जो आर्द्रता है, वो 8 से 10% होनी चाहिए, क्योंकि अधिक आर्द्रता वाले बीजों में श्वसन प्रक्रिया बढ़ने के कारण कीटों के साथ फफूंदी का आक्रमण बढ़ जाता है। आई समझ में? वो कह रहा है कि अगर अधिक नमी होगी तो उससे जो कीड़े आए हुए होंगे, क्योंकि सभी एक साथ तो देख नहीं पाते, कुछ रह जाते हैं, तो उनको श्वसन क्रिया है, उनकी जो सांस लेने की प्रक्रिया है, उनको जीने की जो जगह वो ज्यादा मिल जाती है, और फिर वो प्रजनित होकर के और वो अपना कार्य स्टार्ट कर देते हैं। गेहूं को सामान्य तापमान पर अच्छी तरह सुखाकर ही भंडारित करें, क्योंकि अधिक तापमान बीजों की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डालता है। दोस्तों यहाँ इन बातों का मतलब ये है कि सामान्य तापमान मतलब थोड़े टेम्परेचर के अंदर ही उनको धूप में सुखा लें और उसके बाद उसको भरें। अगर आपने अधिक धूप के अंदर अधिक आपने उसको तापमान में रखा है तो उसकी जो गुणवत्ता है, बीजों की जो गुणवत्ता है, उस पर विपरीत प्रभाव डालता है। मतलब वो जर्मिनेशन पे या बीजों में जो तत्व होने चाहिए उनको वो इफेक्टिव करता है। भंडारित गेहूं को सूंडी, खपरा, बीटल, घुन इत्यादि से सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये गेहूं को अधिक हानि पहुंचाते हैं। सारे लोग हम इस बात को जानते हैं कि भाई सूंडी है, खपरा है, बीटल है, घुन है, सुरसली है, इल्ली है, ये सब के सब हमारे अनाज को खराब करते हैं।
फसल कटाई के लिए संक्रमण मुक्त यंत्रों का साधनों का प्रयोग करें। दोस्तों ये कहने का मतलब ये है कि जो साधन है वो इस तरह के हों कि उनके अंदर पहले से इस तरह की कोई कीड़ा या ये नहीं हो। और कभी भी पुरानी बोरी या कोठरी के अंदर, जो पहले अपने पुराने घर के अंदर देखा होगा आपने, मान के चलो दीवार के पास में 2 दीवारों लगा कर एक कोने के अंदर एक वो कोठा सा बना देते थे, जैसे पानी का भरना जिसको होदी बोलते हैं, इस तरह के कोठा बना करके और उसके अंदर गेहूं का भंडारण करते थे। तो पुराना जो है इन सब में इसको न करें, यदि संभव हो तो नई बोरियों का इस्तेमाल करें। भाई जैसे नई बोरियां हैं अपने पास उनको आप यूज कर सकते हो। भंडारण में पुराने बोरों का प्रयोग करना है तो इसके लिए एक दवा है। अगर हमने पुरानी बोरी काम में लेनी है या पुराना टंकी काम में लेनी है, पुराना कुठला काम में लेना है, तो उसके लिए बता रहे हैं कि पुराने बोरों का प्रयोग करना है तो इसके लिए 1% मेलाथियान के घोल में 10 मिनट तक डुबा दें और सुखा करके प्रयोग करें। यानी कि मेलाथियान नाम की एक दवा आती है, उसको पानी में घोल करके उसमें बोरियों को डबो करके सुखा के फिर यूज करें। गेहूं भंडारण वाले कमरे को DDVP, देखो दवा बता रहे हैं, जिस कमरे को हम यूज कर रहे हैं, मान के चलो मैंने कोठा है, मेरा एक कमरा है और उसको मुझे भंडारण के लिए यूज करना है, तो उसके लिए बता रहे हैं क्या करना है। उसके लिए आपको करना है कि DDVP 40 ml या मेलाथियान 40 ml या फिर डेल्टामेथ्रिन 40 ग्राम के उपचारित करने के पश्चात ही उपयोग करें। यहां डॉक्टर साहब बता रहे हैं 4 दवा। क्या बता रहे हैं? तो DDVP बता रहे हैं, एक मेलाथियान बता रहे हैं, एक डेल्टामेथ्रिन बता रहे हैं। इन सब में से कोई भी एक दवा लेकर के और उसका 40 ग्राम का घोल बना के उसका छिड़काव करके, मतलब इसको उपचारित करने के बाद आप इसको रख सकते हैं। नमी के प्रभाव को खत्म करने के लिए अन्न की बोरियों को लकड़ी के फट्टों या पॉलीथीन की चादर पर ही रखें। मतलब कहने का मतलब है कि नीचे जमीन पे सीधा ना रखें, लकड़ी के फट्टे रखो या फिर पन्नी बिछा करके रखो। भंडारण से पहले गेहूं की जांच कर ले ताकि कीड़ों की उपस्थिति का पता लगाया जा सके। यानी पहले से ही गेहूं में कीड़ा लगा हो तो एल्यूमिनियम फास्फाइड 3 का 10 कुंटल बीज में प्रदुमित करें। यानी कि एल्यूमिनियम फास्फाइड नाम की जो दवा आती है उसको 3 गोली, एल्यूमिनियम फास्फाइड की 3 गोली प्रति 10 क्विंटल, यानी 4 बोरियों के बीच में 3 गोली आप रख सकते हो। प्रदुमन के समय उच्च गुणवत्ता वाला वायुरोधक कवर बहुसतही, मतलब बहुत सारी चीज की सतह परत वाले, ऊपर तल परत वाले मल्टी क्रॉस लेमिनेटेड कवर ही इस्तेमाल है। यानी उन सबको करने के बाद उसके ऊपर पन्नियां ढक दे, पन्नी से ढक दो कोई भी कवर है उससे, या मल्टी क्रॉस लेमिनेटेड कवर, मतलब कोई ना कोई कवर उसके ऊपर डालो। पुराने गेहूं को नए भंडारित गेहूं के साथ कदापि ना रखें। कुठले या भंडारण करना हो तो नीम की सूखी पत्तियां, दोस्तों इन्होंने अभी बताया, वैसे तो बहुत सारी हैं ये, फिर भी मैं आपको बता ही देता हूं फटाफट। एक्चुअली क्या है कि जब भी हम कहीं भी नीम अपना भंडारण करते हैं तो इसमें 3 विधि अपनी जो लोकल है, जो आप लोग भी जानते हो, वो वास्तव में बहुत सही है। टंकी के अंदर जब अपन गेहूं डालते हैं तो माचिस की जो तीलियां होती हैं, माचिस जो होता है अपने पास, उसको तिल्लियों समेत नया माचिस बाजार से लाइए, उसको खरीद के एक नीचे पैंदे में रख दीजिए, फिर उसके ऊपर एक बोरी डाल दीजिए अनाज की, फिर एक माचिस बीच में रख दीजिए, फिर एक बोरी डाल दीजिए, फिर एक माचिस रख दीजिए, फिर एक बोरी डाल दीजिए। इस तरह से उसको भंडारित करने के बाद में ये सारा सेट होता है। दूसरा तरीका दोस्तों ये होता है कि जो अपन टंकी यूज में लेते हैं गेहूं भरने के लिए, तो नीम की पत्तियां, नीम की टहनियां तोड़ करके पत्तियों को सुखा करके छाया में और उनको नीचे परत पे बिछा दो और उसके ऊपर अनाज को भरो। आपका वहां जो इल्ली का, सुरसली का, लट्ट का या कीड़ों का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। दोस्तों आपका समय अधिक ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।